और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा नारायण मूर्ति के अरबपति पोते की भी है। इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति ने अपने पोते एकाग्र रोहन मूर्ति को करीब 240 करोड़ रुपए के शेयर तोहफे में दे दिए। एकाग्र अभी 4 महीने का है और उसे अब इन्फोसिस के 15 लाख शेयर मिले हैं। इस तरह कंपनी में नारायण मूर्ति के पोते की हिस्सेदारी 0.04% हो गई है। पिछले साल नवंबर में एकाग्र का जन्म हुआ था। यूपी के अम्बेडकर नगर में 2 भाइयों ने एक कार को मॉडिफाई कर हेलीकॉप्टर का लुक दे दिया, जो उनके लिए मुसीबत बन गया। बताया गया कि इन्होंने शादियों में बुकिंग लेने के मकसद से ऐसा किया था, यानी इसे शादी समारोह में शोपीस की तरह इस्तेमाल किया जा सके और फिर दूल्हा दुल्हन को भी घर ले जाया जा सके। लेकिन जब ये दोनों भाई इसे पेंट करवाने जा रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस ने इस वाहन को सीज कर दिया। दावा है कि इन दोनों भाइयों ने इस बदलाव के लिए कोई परमिशन नहीं ली थी। हालांकि जुर्माना वसूलने के बाद फिलहाल इस वाहन को छोड़ दिया गया है। यूपी की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने इतिहास रच दिया। दावा है कि वहां 2.5 साल की अवनी की दिल की धड़कन और फेफड़ों की ऑक्सीजन 3 घंटे रोककर नई जिंदगी दी गई। 7 घंटे की सर्जरी के दौरान डॉक्टरों ने दिल के सुराख को बंद कर दिया। अब अवनी का परिवार इस सर्जरी के लिए मेडिकल टीम का शुक्रिया अदा कर रहा है। बताया गया कि ऐसे ऑपरेशन एम्स दिल्ली समेत कुछ ही अस्पतालों में होते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में पानी की समस्या के बीच एक डॉक्टर की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसमें डॉक्टर दिव्या शर्मा ने पानी बचाने के कुछ तरीके शेयर किए। पहला तरीका ओवरहेड शावर से नहीं नहाने का है। इसकी बजाय बाल्टी से पहले पानी भरकर भी नहाया जा सकता है। साथ ही दूसरा तरीका जालीदार नल लगवाने का है ताकि उससे पानी एक समय में कम बहे। वहीं तीसरा तरीका ये रहा कि आरओ से निकलने वाले खराब पानी को इकट्ठा कर साफ सफाई के काम और पौधों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा वॉशिंग मशीन पूरी फुल होने पर ही चलाने की सलाह दी गई। साथ ही कारें पानी से धोने की बजाय सिर्फ साफ करने को ही कहा गया। डॉक्टर दिव्या का दावा है कि ऐसा करने से उनका परिवार हर दिन 600 लीटर तक पानी बचा रहा है और इससे उनके परिवार की रोजमर्रा के शेड्यूल पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। निर्देश के बाद सत्येंद्र जैन को फिर जेल। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कुछ बड़े फैसले लिए। 6 राज्यों में गृह सचिवों और 2 राज्यों में प्रशासनिक सचिवों को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिए। जिन राज्यों के गृह सचिव हटाए गए उनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इनके अलावा पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को भी उनके पद से हटा दिया गया। इनकी जगह आईएएस अधिकारी विवेक सहाय को बंगाल के डीजीपी पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही मुंबई में बीएमसी आयुक्त और 2 अधिकारियों को भी हटाने का आदेश जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले पर एक बार फिर से एसबीआई को फटकार लगाई। अदालत ने यूनिक नंबर का ब्यौरा नहीं देने पर नाराजगी जताई। साथ ही निर्देश दिया कि वो गुरुवार शाम 5 बजे तक पूरा हिसाब दें। सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी के लिए गृह मंत्रालय ने खास साइबर विंग तैयार की। इसके जरिए चुनाव के दौरान फेक कंटेंट पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी। इस टीम में साइबर एक्सपर्ट शामिल हैं, जो फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखेंगे। यानी अगर कोई खतरनाक या भड़काऊ कंटेंट डालता है तो तुरंत कार्रवाई होगी और ये टीम ऐसे कंटेंट को डिलीट करने के लिए कहेगी। यूपी के पूर्व मंत्री और एसपी नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा। रामपुर के डूंगरपुर के रहने वाले लोगों की बस्ती उजाड़ने के मामले में आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं डिप्टी एसपी आले हसन को 5 साल की सजा सुनाई गई। एक परिवार ने इन पर घर में घुसकर मारपीट और कब्जा करने का आरोप लगाया था। दिल्ली जल बोर्ड मामले में समन के बावजूद मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने समन को गैर कानूनी बताया। वहीं इस बीच जेल में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए बड़ा बयान दिया। संभावना जताई गई कि इस केस में कुछ हाई प्रोफाइल लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा के सियासी समर में राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर संग्राम छिड़ गया है। एक दिन पहले राहुल गांधी ने मुंबई में बयान दिया कि उन्हें शक्ति से लड़ना है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके बयान को चुनावी एजेंडा बना लिया। बीजेपी ने शक्ति वाले बयान को न सिर्फ धर्म से जोड़ा बल्कि महिलाओं से भी जोड़कर सियासी हमले शुरू कर दिए। बीजेपी कह रही है कि वो शक्ति को पूजने वाले हैं।
वहीं राहुल ने सफाई देते हुए कहा कि उनका बयान धर्म को लेकर नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर शक्ति पर बयान दिया तो सियासी भूचाल आ गया। राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर चुनावी मुद्दा बना डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने परिवार के बाद अब शक्ति को लेकर विपक्षी वार को भी हथियार बना लिया। पीएम मोदी ने कहा कि वो तो हमेशा से शक्ति के उपासक रहे हैं। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी के बयान पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आसुरी शक्ति और दैवीय शक्ति के बीच का चुनाव है। जब से राहुल गांधी ने आसुरी शक्ति के खिलाफ खुलकर हमला बोला, यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी, जब महिला पहलवान उनके घर के बाहर अपने मेडल छोड़ रही थी, विरोध कर रही थी। घर के भीतर बृजभूषण शरण सिंह को बैठाने वाले आज शक्ति की उपासना की बात करते हैं। मणिपुर में जब महिलाओं को नंगा दौड़ाया जा रहा था, तब कहां थी आपकी शक्ति की उपासना? यह चुनाव तय करेगा कि यह देश दैवी शक्ति से चलेगा या आसुरी शक्ति से चलेगा। मुंबई में न्याय यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी को नकारात्मक शक्तियों का मुखौटा करार देते हुए उन्हें व्यक्ति नहीं, शक्ति कह डाला। राहुल गांधी ने भले ही बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया हो, लेकिन हिंदू धर्म का उल्लेख कर राहुल गांधी ने बीजेपी को हमले का मौका दे दिया। हालांकि अपने शक्ति वाले बयान को लेकर राहुल गांधी ने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती। किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर वो उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। उसी शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उस शक्ति को मैं पहचानता हूँ, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वो किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उनके खिलाफ आवाज उठाता हूँ, मोदी जी और उनकी झूठों की मशीन बौखलाती है, भड़क जाती है। राहुल गांधी जी पता नहीं किस प्रकार के बयान देते हैं, और कांग्रेस पार्टी और उनके बयानों से, राहुल गांधी जी के बयानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो जनता जनार्दन पर ना तो विश्वास रखते हैं और उनका अपमान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हिंदू विरोध किस प्रकार से आज फैल चुका है पूरे इंडी गठबंधन में। उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन को समाप्त करो,
ये राजा कहते हैं हम प्रभु श्री राम के खिलाफ लड़ेंगे, हम उनके दुश्मन हैं। हालांकि चुनाव की तारीखें आने और आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने सभी नेताओं को धर्म जाति को लेकर विवादित टिप्पणियों से परहेज करने का सुझाव दिया है। लेकिन चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की चेतावनियां पा चुके राहुल गांधी ने चुनाव से पहले ही धर्म पर बयान देकर एक बार फिर राजनीतिक बवंडर पैदा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर मार्केट में मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स जहां 105 अंक चढ़कर 72,748 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में महज 32 अंकों की तेजी रही और ये 22,056 पर पहुंच गया। इस दौरान मेटल समेत सेंसेक्स के 14 शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत में महज 10 रुपए की गिरावट हुई। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 66,140 रुपए पर आ गई। इसके साथ ही चांदी भी 100 रुपए फिसलकर 77,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात जम्मू कश्मीर में नशे के कारोबार पर कड़े प्रहार की होगी, क्योंकि घाटी में जिस तरह से सेना और पुलिस ने आतंकवाद पर एक्शन लिया है, अब उसी तर्ज पर घाटी के युवाओं को नशे से बचाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की शुरुआत की है, जहां नशे की लत से परेशान युवाओं का इलाज किया जाएगा। कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे ही कोरोना आया, उस दौरान मैं थोड़ा स्ट्रेस में था, उस वजह से मैं इस एडिक्शन, मेरे को इस चीज सब्सटेंस का एडिक्शन हो गया। हमने टेररिस्ट के खिलाफ जिस लेवल पे कार्रवाई करते हैं, हमारा अप्रोच मोरलेस वही रहेगा कि जो एडिक्ट है वो हमारे लिए विक्टिम है, पर उसको हर लिहाज से जो उसको सपोर्ट करता है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कुछ साल पहले तक जम्मू कश्मीर आतंक और अलगाववाद का दंश झेल रहा था, लेकिन सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से घाटी में आतंकियों की कमर टूट गई। और अब आतंक पर प्रहार के बाद बारी नशे के कारोबार की है, जिस पर आतंकवाद के खिलाफ चले अभियान की तर्ज पर ही प्रहार किया जा रहा है। जैसे हमने टेररिज्म में, यूएपीए में हमने टेररिस्ट के खिलाफ जिस लेवल पे कार्रवाई करते हैं, और एक हमने, आप लोग सब लोगों को पता है कि उसमें एक बहुत विजिबल इम्पैक्ट आया है जब हमने टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ काम करा। सेम स्ट्रेटेजी में, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस मेथड में, मतलब थोड़ी सी तो उसमें तबदला होगा, पर वही अप्रोच रहेगा। अब जम्मू कश्मीर की फिजा में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशे से निपटने के लिए जम्मू के चन्नी में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर यानी नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक स्थायी बिल्डिंग जो है बनाकर यहाँ पर तैयार कर दी है। 50 बेड की ये व्यवस्था होगी यहाँ पर इस नशा मुक्ति केंद्र में, और साथ ही में ये रिहैब सेंटर भी रहेगा, और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसको लेकर भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी पहल हो रही है यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, और आज इस भवन का जो है विधिवत तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन ने उद्घाटन किया। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर पुलिस युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए अस्थायी भवन में रिहैबिलिटेशन सेंटर चला रही थी, लेकिन अब 50 बेड वाले इस आधुनिक नशा मुक्ति केंद्र में नशे से पीड़ित युवाओं का इलाज किया जाएगा। साथ ही मेडिटेशन के जरिए युवाओं को नशे की लत से छुटकारा मिलेगा। एडिक्शन ऐसी बीमारी है जिसमें सिर्फ एक पेशेंट सफर नहीं करता, बल्कि उसकी पूरी फैमिली, सोसाइटी, क्योंकि इकोनॉमिकल लॉसेस हैं, इमोशनल लॉस है, उसके बाद इंटरपर्सनल इश्यूज आते हैं उसमें, और होल फैमिली सफर करती है। स्टिल ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है J&K पुलिस की तरफ से, और इससे हमारी जम्मू एंड कश्मीर को डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, स्पेशली उन यूथ्स को जो ऑलरेडी एडिक्शन में है। नशा एक ऐसी लत है जिसे एडिक्ट शख्स बार बार छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार अपनी लत के आगे हार मान लेता है, और ऐसे ही लोगों का ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में इलाज किया जा रहा है, जिससे पीड़ितों को नशे के जंजाल से मुक्ति मिल रही है।
मेरा खुद में ही मेरे को जो है बहुत परेशानी आने लगी। मेरा स्टडी को लेके, मेरी जॉब को लेके बहुत सफ़र करने लगा। पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, दिन भर इस चीज़ों के पीछे भागना। इस वजह से मेरे को थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन आया कि मेरे को किसी डॉक्टर से कंसर्न करना चाहिए। मेरा जो है 50 डेज तक मेरा ट्रीटमेंट चला। TTC सेंटर में मैं रहा, वहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मेडिकेशन हुआ, जो भी प्रॉपर थेरेपीज़, जो भी स्किलफुल चीज़ें उन्होंने सिखाई, हमें मोटिवेट किया। हमारी काउंसलिंग हुई, काउंसलर्स ने हमारे बड़ा हेल्प किया। निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस की ये पहल घाटी के हजारों युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने में कारगर साबित हो रही है। 50 बेड की यहाँ पर व्यवस्था रहेगी, डॉक्टर्स की सुविधा यहाँ रहेगी, इमरजेंसी की सुविधा हो, काउंसलिंग की सुविधा हो, मनोचिकित्सक भी रहेंगे। और अगर कोई युवक युवती इलाज के लिए आना चाहता है तो उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आ सकता है यहाँ। उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, उसके परिवार की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू, GNT। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी एक ऐसी मिठाई की जिसका नाम सुनते ही अधिकतर लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। इस मिठाई का नाम है रसमलाई। रसमलाई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रंगों के त्योहार होली से पहले रसमलाई को लेकर एक अच्छी खबर आई है। लोकप्रिय फूड गाइड टेस्ट एटलस ने दुनिया की 10 सबसे अच्छी चीज डेजर्ट यानी कि चीज से बनी मिठाइयों की लिस्ट जारी की है। दुनिया की टॉप 10 चीज डेजर्ट की लिस्ट में भारत की लोकप्रिय स्वीट्स यानी कि रसमलाई को दूसरा स्थान मिला है, जबकि पोलैंड के सेरनिक ने इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है, जो पनीर से बना एक बेक चीज केक होता है। पश्चिम बंगाल की देन रसमलाई एक स्पंजी और मलाईदार मिठाई होती है, जिसे छेना यानी कि ताजा पनीर के साथ तैयार किया जाता है। छेना को चाशनी में पकाया जाता है और इलायची के स्वाद वाले मीठे दूध में भिगोया जाता है, जिसे रबड़ी कहते हैं। फिर इसे कटे हुए बादाम और पिस्ता के साथ सजाया जाता है। खासतौर पर होली और दिवाली जैसे त्योहारों के मौके पर इस रसदार मिठाई को लोग बड़े ही आनंद से खाते हैं। रसमलाई का सबसे अच्छा स्वाद इसके ठंडे रूप में आता है, इसलिए इसे फ्रिज में रखा जाता है। फूड गाइड टेस्ट एटलस की ओर से आपको बता दें, जारी 10 बेस्ट चीज डेजर्ट की लिस्ट में ग्रीस का सफाकियानो पिटा तीसरे नंबर पर है। चौथे स्थान पर अमेरिका का न्यूयॉर्क स्टाइल चीज केक, 5वें नंबर पर जापानी चीज केक और 6ठे नंबर पर स्पेन का बास्क चीज केक है। इसके अलावा लिस्ट में 7वें नंबर पर हंगरी की राकोसी टूरोस, 8वें नंबर पर ग्रीस की मेलोपिटा, 9वें स्थान पर जर्मनी की कासेकुचेन और 10वें नंबर पर चेक रिपब्लिकन की आपको बता दें मीसा रेजी मिठाई शामिल है। फिलहाल भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि इस लिस्ट में रसमलाई का जलवा दूसरे नंबर पर बरकरार है और रसमलाई को भारत में केसर, मैंगो, चॉकलेट जैसे कई फ्लेवर के साथ बनाया जाता है। इसके स्वाद और लोकप्रियता को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। तो रसमलाई आपको कैसे लगता है? ये बहुत टेस्टी होता है और फ्रेश, एकदम क्रीमी। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, छोटा छोटा राउंड शेप का होता है और केसर के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बंगाली लोग के लिए तो मिठाई बहुत फेमस होता है और मतलब डेलिकेसीज, मतलब जो भी घर पे आते होंगे या ये करते होंगे तो रसमलाई तो आप लेते ही होंगे। एकदम एकदम रसमलाई एकदम मस्ट है। फीलिंग प्राउड दैट रसमलाई इज इन टॉप 10? आई एम फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट इट। या हमारा जो रसमलाई है और हमारा कलकत्ता से जो मिठाई का जो एक बहुत भाव है सारे देश में चल रहा है, ये बहुत गर्व का बात है हमारे लिए। और रसमलाई स्पेशली हम तो बहुत सारा खाते हैं, सब हमारा जो रस्म होता है सब में ही रसमलाई लगता है और ये तो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है ही। हर सारा मिठाई जो कलकत्ता में बनाया हुआ है, रसगुल्ला से लेकर रसमलाई तक, जैसे कि आपने बताया, तो सभी अच्छा लगता है। और स्पेशली बलराम मल्लिक हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ का रसमलाई बहुत फेमस भी है कलकत्ता में। एक चीज बताइए कि हम सुन रहे थे कि अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन रसमलाई खत्म हो गया, इतना डिमांड है रसमलाई की? रसमलाई की सर डिमांड थोड़ा ज्यादा ही है, इसीलिए रसमलाई खत्म हो गया सर। रसमलाई में होता है ना सर, अभी जैसे केसर का होता है, प्लेन होता है, गुड़ का होता है, इसलिए रसमलाई का डिमांड ज्यादा ही है सर कलकत्ता में। और कोलकाता की रसमलाई के बारे में क्या मतलब, आज के लिए डिमांड ज्यादा है या पूरी वर्ष रहता है? पूरा 12 महीना रहता है सर इसमें कोई आज के लिए नहीं है, 12 महीना ही रसमलाई का डिमांड ज्यादा रहता है। ये बताइए कि आप मिठाई की दुकान में है, पहली पसंद क्या है आपकी?
मिठाई में तो सारी मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन जो रसमलाई का टेस्ट है उसका तो लाजवाब ही है। बच्चे से लेके हम लोग के घर में सभी को पसंद करते हैं। और खाने में वर्ल्ड में जो दूसरा नंबर इसको दिया गया है, मिठाइयाँ बहुत मिलेंगी, खोए की, आपको बर्फी की, ड्राई फ्रूट की, लेकिन ये छेने की सॉफ्ट और रस से भरी रसमलाई इसका नाम है, जो मुंह में डालिए घुल जाए। इस तरह की मिठाई कम जगह, बहुत चुने जगह मिलती है और बहुत लाजवाब, बहुत स्वादिष्ट होती है। किसी भी अतिथि को अगर आप इसको दे रहे हैं तो एकदम मनमुग्ध होकर, खुश होकर जाता है। पहली पसंद क्या है? रसमलाई। रसमलाई पहली पसंद है। क्या कहना है रसमलाई के बारे में, कैसी लगती है? बहुत अच्छी मिठाई होती है और यहाँ की बहुत फेमस मिठाई है और खाने में बहुत अच्छी होती है। रसमलाई में जो है कि शुद्धता की क्वालिटी है, दूध है, खोया है, जो है कि जो ड्राई फ्रूट है, इलायची का स्वाद है, इसलिए यहाँ के लोग मतलब कि मुगल सराय में ब्रांच के क्षीर सागर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, रसमलाई बहुत अच्छी मिठाई है और खासकर जिस प्रतिष्ठान में लोग खा रहे हैं, ये बहुत अच्छी रसमलाई बनाते हैं और हमारी ये फेवरेट मिठाई भी है। और अगर ये दुनिया में इसको दूसरा स्थान मिला है तो ये बहुत ही अच्छा, हमें भी लग रहा है कि नहीं, हमने बहुत सबसे अच्छी मिठाई जो है पसंद की है खाने के लिए। रसमलाई बिल्कुल हमारी पहली पसंद होती है, लेकिन जैसी रसमलाई बनारस और आसपास के इलाकों में मिलती है, वैसी रसमलाई हमें कहीं बाहर नहीं मिल पाती है, लेकिन रसमलाई हम हर जगह खोजते हैं। तो देखा जा सकता है कि ये तमाम जो लोग हैं रसमलाई के शौकीन हैं और इनका कहना है कि रसमलाई इनकी पहली पसंद है और दुनिया में दूसरा स्थान रसमलाई को मिला है, उसको लेकर भी रसमलाई के प्रेमी काफी खुश हैं। उदय गुप्ता, गुड न्यूज टुडे, चंदौली। एप्पल और गूगल के बीच हो सकता है अहम करार। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। व्हाट्सएप एक और नया फीचर लाने की तैयारी में है। दावा है कि इससे आपकी चैट सुरक्षित रहेगी। कुछ यूजर्स के मोबाइल में इसका ट्रायल जारी है। कहा जा रहा है कि ट्रायल के बाद फिंगरप्रिंट, डिवाइस पासकोड और फेस लॉक से यूजर्स को सिक्योरिटी मिलेगी। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक बड़ा और सीक्रेट करार किया, जिसके तहत वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी के लिए सैकड़ों जासूसी उपग्रहों का नेटवर्क बिछाएगी। कहा जा रहा है कि इस अनुबंध पर साल 2021 में समझौता हुआ था। हालांकि अमेरिकी मीडिया में अब ये बात सामने आई है। इस नेटवर्क के जरिए अमेरिका विरोधी देशों पर नजर रख सकेगा। एप्पल और गूगल के बीच एक अहम करार हो सकता है। कहा जा रहा है कि आईफोन में फीचर देने के लिए गूगल के जेमिनी एआई मॉडल का इस्तेमाल हो सकता है। वैसे चर्चा है कि इस मसले पर ओपन एआई से भी एप्पल की बातचीत हो चुकी है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।